हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला इक्वेशन देखो, सोल्व। पहले का पहला पॉइंट देखो, 2 - 3/5। हमें 2 में से 3/5 को सेपरेट करना है। तो आप देखो इसके पॉइंट में 1 लगाओ। अब 1 और 5 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा? 5। 1 का डिवाइड करोगे 5 में, कहना मतलब डिनोमिनेटर का हम एलसीएम में डिवाइड करते हैं। तो 1 का डिवाइड करोगे 5 में तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 5। 5 का डिवाइड करोगे 5 में तो 1 × 3, 5 2 जा 10 -3 1 जा 3 अपॉन 5। 10 में 3 सेपरेट करोगे 7/5। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इसका सेकंड पॉइंट 4 + 7/8। आपने 7/8 4 में ऐड करना है। तो वही 1 और 8 का एलसीएम लोगे 8, 1 का 8 में डिवाइड करोगे। 1 का जब 8 में डिवाइड करेंगे 8 × 4 + 7, 8 का 8 में डिवाइड करोगे 1, 8 4 जा 32 + 7 1 जा 7 अपॉन में 8, 9 39 अपॉन में 8। इसी प्रकार से इसका थर्ड पॉइंट देखो, 3/5 + 2/7। अब हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स। तो आप देखो एलसीएम 5 और 7 का लोगे तो 5 में जा 5, 7 7 में जा 7, 7 5 जा 35। 5 के टेबल में 35 कब आता है? 7 पे। तो 3 × 7 + 2 × 7 के टेबल में 35 5 पे। 7 3 जा 21 + 5 2 जा 10 अपॉन में 35। 8 करोगे 31 अपॉन में 35। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आगे इसका पॉइंट नंबर 4 देखो, नंबर पॉइंट में 9/11 - 4/15। 11 और 15 का आप एलसीएम ले लो। तो देखो 3 से जाएगा 11 का 11, 5 फिर 5 से 11 और 1 फिर 11 से। अब देखो 11 5 जा 55 × 3 तो 165। एलसीएम आ गया हमारा 165। 9 × 11 का 165 में डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, × 15 - 4 × 15 के टेबल में 165 11 पे। अब देखो 15 9 जा 135, 135 - 11 4 जा 44 अपॉन में 165। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 1। अब 3 में से 4 नहीं जाते, कैरी लेंगे। 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 9, 165। तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते थे। अब इसका पॉइंट नंबर 5 देखो स्टूडेंट्स, सेवन अपॉन 10 + 2/5 + 3/2। 10 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 10। 7 × 10 के टेबल में 10 1 पे, 2 × 5 के टेबल में 10 2 पे, 3 × 2 के टेबल में 10 5 पे। 7 1 जा 7 + 2 2 जा 4 + 15 अपॉन में 10। ऐड करेंगे 26। देखो 7 और 4 11, 11 और 15
26 अपॉन में 10। चाहे आप एक टेबल से काटना चाहते हो तो 13/5 भी लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट का पॉइंट नंबर 6, 2 अपॉन में 3 प्लस 3 1/2। अब देखो पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 जा 6, 7 8 अपॉन में 3 प्लस 3 2 जा 6 और 7 अपॉन में 2। अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा। अब देखो 8 इंटू 3 के टेबल में 6 2 पे प्लस 2 के टेबल में 6 3 पे, 8 2 जा 16 प्लस 7 2 जा 21 अपॉन में 6, ऐड करोगे 7 3 अपॉन 6। अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन करना चाहते हो तो मिक्स फ्रैक्शन कर दो। देखो 6 1/6 डिवाइड करते हैं डिवाइडेंड, रिमाइंडर और डिवाइजर। इसी प्रकार से इसका 7 नंबर पॉइंट्स है। स्टूडेंट्स 7 नंबर में देखो 8 1/2 सब्ट्रैक्ट 3 5 अपॉन में 8। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन 8 2 जा 16 और 17 अपॉन 2 माइनस 8 3 जा 24 और 5 29 अपॉन 8। अब एलसीएम लोगे 2 और 8 का एलसीएम 8, 17 इंटू 2 के टेबल में 8 4 पे आता है 4 माइनस 29 इंटू 8 के टेबल में 8 1 जा पे 17 4 जा 68 माइनस 29 1 जा 29 8। अब देखो 8 में से 9 सेपरेट नहीं होते, 18 में से 9 सेपरेट करेंगे 9, 5 में से 2 सेपरेट करेंगे 3 अपॉन 8। अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन करना है तो आप मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हो। आगे सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में आपके डिसेंडिंग ऑर्डर है जो आप छोटी क्लासों से करते आए हो। क्वेश्चन नंबर 2, डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। 1 पॉइंट में देखो 2/9 2/3 8/21। अब इसका हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, 9 3 और 21 का हम एलसीएम निकालते हैं। पहले तो 9 3 और 21 का 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 7 जा, फिर 3 से 1 1 और 7, फिर 7 से 1 1 1, 7 3 जा 21 3 जा 63। अब 63 एलसीएम आ गया। इससे हम पूरी इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2/9 इंटू 63, 2/3 इंटू 63, 8/21 इंटू 63। अब देखो 9 के टेबल में 63 कब आता है? 9 7 जा 7 2 जा 14, 3 के टेबल में 21 पे 21 2 जा 42, 21 के टेबल में 3 पे 24। अब देखो सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 4/2, 42 है। तो किसको हल करने से 2 आंसर आपका हो जाएगा 2/3 ये हो गया। अब उसके बाद स्मॉल डिजिट 24 है तो 8/21 और उसके बाद 2/3
9। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा ग्रेटर देन टू लेस देन की ओर लिखते हैं। तो ये इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट्स और देखें स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट में 1/5, 3/7 और 7/10। अब इसी को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 5, 7 और 10 का 5, 7 और 10 का 2 से 5, 7 और 5, 1, 7 और 1, फिर 7 से तो 7, 5 जा 35, 2 जा 70। तो एलसीएम हमारा 70 आया। 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 इंटू 70, 3/7 इंटू 70 और 7/10 इंटू 70। देखो 5 का 70 में डिवाइड करोगे तो 14, 7 10 जा 10। अब देखो 14, 30 और 49। तो ग्रेटेस्ट 49 है। किसको सॉल्व करने से आंसर में आप लिखोगे 7/10, फिर 30 देखो 3/7 से और 14 देखो 1/5 से। तो हम स्टूडेंट्स इसको इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन, in a magic scale the sum of the numbers in each row, in each columns and along the diagonals in the same मैजिक स्केल है क्या? हम मैजिक स्केल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 4/11 4/11, 9/11, 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 8/11, 1/11 और 6/11। अब स्टूडेंट्स हमें इसको ये प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है क्या। और स्क्वायर कब होगा? जब इसके साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो हमें इसने फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट रो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 इजिकल 15/11 दिया हुआ है। जैसे 4/9 और 2/11 है, वो 9 और एलसीएम देखो इसका क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो सेकंड रो 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम 11। तो 3 प्लस 5 प्लस 7 इजिकल 15/11। थर्ड रो में देखो 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। एलसीएम 11, 8 प्लस 1 प्लस 6 तो 15/11।
इसी प्रकार से आप स्टूडेंट्स हम इसी प्रकार से ऐड करते हैं। इस प्रकार देखो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11 एलसीएम 11 4 प्लस 3 प्लस 8 15/11। इसी प्रकार से सेकंड रो फर्स्ट रो थी, सेकंड रो 9/11 5/11 1/11 9 प्लस 5 प्लस 1 15/11। इसी प्रकार से थर्ड रो 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11 11 एलसीएम 2 प्लस 7 प्लस 6 15/11। तो देखो रो का सम सभी का सेम है, तो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइडें इक्वल होती है। अब हमें डायगोनल्स का पता करना है। डायगोनल्स में देखो 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11 एलसीएम 11 4 प्लस 5 प्लस 6 फिजिकल 15/11। हमें ये डायगोनल तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इस डायगोनल को सॉल्व करेंगे। ध्यान दो 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11 एलसीएम 11 2 प्लस 5 प्लस 8 फिजिकल 15/11। तो देखो उसके डायगोनल्स भी इक्वल है, सम्स भी इक्वल है, तो यस मैजिक स्क्वायर आप लिखोगे, यस ए स्क्वायर। हमने इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करना था स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था 3rd नंबर। फोर्थ क्वेश्चन में देखो ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए पेपर इज 12/1/2 सेमी लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लॉन्ग है वो लेंथ है 12/1/2 सेमी, विड्थ है 10 2/3 सेमी। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट 12/1/2 प्लस 10 2/3। अब 2 ब्रैकेट में 25/2 प्लस 32/3। अब हम 2 और 3 जो ब्रैकेट में है उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 6, 2 के टेबल में 6 3 पे, 3 को 25 से 75, 3 के टेबल में 6 2 पे, 2 को 32 से 64। अब देखो
2 1 जा 2, 2 3 जा 4 और 5 9, 6 और 7 13 अपॉन 3 सेमी। इतना भी छोड़ सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन करना है तो आप मिक्स फ्रैक्शन भी कर सकते हो इसका। तो इस प्रकार से ये 4 नंबर क्वेश्चन था स्टूडेंट। आज हम फिर ये क्वेश्चन 4 तक ही रिपीट करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से अध्ययन करें और बार बार वीडियो को देखें और रिटर्न करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।